प्रशासन कोई सुन के तैयार नहीं है। हुई थी तो वार्ता हुई थी एडीएम के समक्ष, तो कंपनी मालिक उन महिलाओं तक को लेने को मना कर रहा है और रीज्वाइनिंग के में लेने के लिए बोला। हम पुराने परमानेंट मजदूर हम रीज्वाइनिंग में क्यों जाएंगे? हमने श्रम कानून लागू करने की बात करी, यहाँ से लेके सब जगह हमने ज्ञापन पहुंचाया, लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जहाँ ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, कहाँ है लोकतंत्र? हम अपने हक अधिकारों के लिए कानून लागू कराने के लिए महिलाएं यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई कंपनी पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एडीएम सर बैठते हैं, वार्ता कराते हैं, लेकिन वो एक अधिकारी कम कंपनी मालिक या कंपनी के प्रबंधक ज्यादा लगते हैं। वो हमेशा कंपनी का पक्ष रखते हैं, लेकिन मजदूरों की जो हक की लड़ाई है, जो मजदूरों के लिए कानून है, उस कानून के दायरे में लेकर इन लोगों ने कोई काम नहीं करा। चाहे यहाँ के डीएलसी हो, नैनीताल हाईकोर्ट से नोटिस भी आया था डीएलसी के लिए कि कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन शर्म की बात यह है कि डीएलसी ने भी मोटा पैसा खाकर मुंह बंद कर लिया है। वो भी कंपनी मालिक पर कोई कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। हमने अपना पिछला बोनस भुगतान की भी लिए लगाया, लेकिन अभी तक डीएलसी से हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। बार बार ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोर्ट पहुंचा दिया, लेकिन हमें अभी कोर्ट से भी कोई नोटिस नहीं मिला है। इस प्रकार धांधली चल रही है ये लोगों के साठ गांठ से, दोगलापन से। हम मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी रणनीति यही है कि लोकतंत्र के लिए नाम पर ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, सिर्फ मजदूरों को मार रहे हैं। हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि आने वाले चुनाव में हम पूर्णतः इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि कहाँ है लोकतांत्रिक देश? आज लोग कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि लोकतांत्रिक, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का हक है, लेकिन आज हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जो कानून यहाँ के डीएम को लागू कराना चाहिए था, वो महिलाएं, 4 महिलाएं मरने के लिए तैयार हैं, वो डीएम आज कानून लागू कराने में विफल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं कानून लागू कराने के लिए आमरण अनशन पे बैठी हैं। शर्म की बात। यहाँ के शासन प्रशासन के लिए अगर महिलाओं को कुछ होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की जाएगी, और हम आगे की रणनीति हमारी यही है, आने वाले टाइम में हम पूर्णतः इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से कल वार्ता होने की बात हुई, क्या वार्ता हुई? वार्ता वहाँ पर कुछ नहीं हुई थी। वो लोग जो कंपनी मैनेजमेंट है, डॉल्फिन कंपनी मैनेजमेंट जो कह रहे थे वही वहाँ के प्रशासन मान रहे हैं, और ये कहते हैं कि लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र है ये? कानून लागू कराने के लिए यहाँ के आला अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं, जो बिना वर्दी के जो अपनी उन्होंने जान दांव पे लगा दी। 4 महिलाएं आज 33 दिन हो गए उन्हें आमरण अनशन पर, फिर भी वहाँ उनकी कोई मांग नहीं की जा रही है। क्या मांग कर रहे हैं? परमानेंट लोगों को तुमने ठेकेदारी में कर दिया, गेटबंदी, अवैध गेटबंदी कर दी गई, ठीक है, और उसके बावजूद भी यहाँ कोई हमारी सुधि नहीं ले रहा है अवैध तरीके से। ऐसा कौन सा कानून है कि अगर सत्यापन नहीं है तो वहाँ कंपनी में नहीं लिया जाएगा? बात तो वहाँ पुलिस की है, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर 1 महीने के बाद वो सत्यापन नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस का मामला है, कंपनी का नहीं है। ये कौन से कानून में है कि उन लोगों को कंपनी में नहीं लिया जाएगा? इस बात पे तो हम भी सपोर्ट करते हैं कि वो अपना सत्यापन करवाएं। अगर 1 महीने में नहीं करवाते हैं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वो होनी चाहिए, होगी वो, लेकिन तब भी वो लोग नहीं मानते इस बात को। और रही बात गेटबंदी की, अवैध रूप से जो कृष्णा देवी हैं, उनका काम करते हुए, डॉल्फिन कंपनी में काम करते हुए उनका हाथ टूट गया कि ये अवैध गेटबंदी नहीं है। जिस महिला का काम करते करते हाथ टूट गया, अगर आला अधिकारी का हाथ पैर टूट जाए तो क्या कंपनी छोड़ देंगे? क्या वो अपना ऑफिस छोड़ देंगे? नहीं जाएंगे वहाँ पर, और नहीं जाए तब हम मानते हैं। रही बात प्रेमवती और पुष्पा की, वहाँ पर वो लोग गए थे, उनके पिताजी का एक्सपायर हो गए, वो वहाँ देखने गई थी अपने पिताजी को। मात्र 5 दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने। 5 दिन अगर वो नहीं भी गई थी तो ऐसा कौन सा उत्तराखंड में कि अपने माँ बाप का अगर एक्सपायर हो जाए वहाँ उन्हें देखने जाना गुनाह है? क्या मजदूर नहीं जाएगा, चाहे माँ मरे या बाप मरे, देखने? हमें नहीं रहना ऐसे उत्तराखंड में, नहीं देना वोट हमें ऐसे लोगों को। जो हमारे माँ बाप मर जाए उन्हें देखने पे भी गुनाह माना जाए, हमें कंपनी से निकाल दिया जाए। और रही बात पिंकी गंगवार की, अगर मजदूर का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? आप लोग तो साथ देते नहीं ना। हमारा कोई नेता सुनता है यहाँ पर, ना हमारा कोई प्रशासन, जिला प्रशासन सुनता है। सब मालिक के इशारे पे नाच रहे हैं, मालिक की कठपुतली बन चुके हैं ये लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? मजदूरों को मार देंगे। ये मजदूर की कोई नहीं सुनता यहाँ पर, सब सुनते हैं तो बस पैसे की। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर सबसे बड़ा रुपया है तो ये जो निकाय चुनाव है ना, क्या बात का चुनाव है ये? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र किस बात का लोकतंत्र है? यहाँ महिला अपनी जान, उन्होंने अपनी बाजी लगा दी, कभी भी घटना हो सकती है। अगर महिलाएं यहाँ से कुछ भी घटित होता है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन यहाँ के
करेंगे और हम ये न्याय बहिष्कार का जो न्याय चुनाव है इसका हम बहिष्कार करेंगे। हमें नहीं देना, मजदूर को वोट नहीं देगा। सुब्रत जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस उधम सिंह नगर जिले में ये जिला प्रशासन के उसमें श्रम कानूनों की, भारत के कानूनों की हत्या हो रही है, उनका गला घोटा जा रहा है। कल की वार्ता में भारत के श्रम कानूनों को की हत्या की गई। हत्या किस रूप में की गई? इनका ये कहना है कि पिंकी गंगवार को हम काम पर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि उनको आरोप पत्र दिया है। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 28 तारीख को जब कार्य बहिष्कार पर आए मजदूर, उस समय पिंकी गंगवार सहित जो 55 मजदूर जिनको ये काम पर नहीं लेंगे बोल रहे हैं, ये जो कंपनी के अंदर में काम कर रहे थे, इनको आरोप पत्र पहले ही मिल गए थे। श्रम कानूनों में यह है कि जब तक जो किसी भी मजदूर को निलंबन आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक जो है उसको जो है गेट बंद नहीं किया जा सकता है। पिंकी गंगवार को कोई निलंबित भी नहीं कर रखा है। अब ये अपना जंगल राज चला रहे हैं, श्रम कानूनों को रोध रहे हैं और कह रहे हैं कि पिंकी गंगवार जैसे लोगों को जो आरोप पत्र दे रखा है और इसलिए हम ड्यूटी पर नहीं लेंगे। पिंकी गंगवार को आमरण अनशन के 33 दिन हो चुके हैं, वो मरने की कगार पर है। आज ये जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बाद में इनको जवाब देना पड़ेगा कि पिंकी गंगवार का गेट खोलने के लिए आपने मना कैसे किया था, यहाँ के एडीएम ने कैसे मना किया, डीएलसी और एएलसी ने कैसे मना किया। और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि पुलिस सत्यापन के नाम पर, कौन सा कानून है कि पुलिस सत्यापन के नाम पर आप जो ड्यूटी पर नहीं लोगे? ये जो पुलिस का काम बनता है, हम कह रहे हैं, प्रतिनिधियों ने भी कहा था कि पुलिस सत्यापन में हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। 1 महीने का टाइम दे दो, आदमी को ड्यूटी पर ले लो और ये जो पुलिस सत्यापन करवा लेंगे। इसके अलावा ये कह रहे कि 44 ऐसे मजदूर हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं और उनको क्योंकि उनका ESI PF कट रहा है तो हम क्या कहते हैं ड्यूटी पर नहीं लेंगे। ये भी गैर कानूनी काम है। श्रम कानूनों में क्या दर्ज है कि मजदूर जो है बेकारी के दिनों के समय में जब कंपनी ड्यूटी पर नहीं रख रही, लेबर कोर्ट में भी केस चलता है, तो मजदूर दूसरी जगह काम कर सकता है। लेकिन सिर्फ जो बैठे दिनों का जो क्या कहते हैं भत्ता मिलता है, वो जीवन निर्वाह भत्ता, वो उस पर बात आती है। ये कौन सा कानून है कि दूसरी जगह काम कर रहा है और इसलिए जो क्या कहते हैं हम ड्यूटी पर नहीं रखेंगे। जो तीनों ही बात की वो इलीगल बात की है और इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठी हुई जो बाकी जो 3 महिलाएं हैं, कृष्णा देवी का कंपनी में हाथ टूटा, हाथ टूटने के बाद में आप जो नहीं रखोगे ड्यूटी पर, क्या यहाँ का जो उत्तराखंड सरकार के एम्प्लॉई हैं, डीएम एडीएम, इनका हाथ पैर टूट जाते हैं ड्यूटी के दौरान तो इनको ड्यूटी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है? क्या ये जो मिनिस्ट्रियल कर्मी हैं उनके साथ में ऐसी बात करते हैं कि उनका ड्यूटी पर जो हाथ पैर टूटेंगे निकाल के बाहर कर देंगे? कौन सा कानून है इनका? कृष्णा देवी को क्यों ये अंदर नहीं रखेंगे? प्रेमवती और पुष्पा को क्यों नहीं रखेंगे? ये कि अपने पिताजी के अंतिम दर्शन को वो गई थी और क्या कहते हैं ड्यूटी से निकाल दिया गया उसको। और हम ये कहना चाहते हैं कि कंपनी मालिक ने 5 दिन की छुट्टी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कंपनी मालिक गलत है। भारत का श्रम कानून है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जिसमें होता है कि EL, PL, CL और SL के रूप में सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, करीब 1 महीने के आसपास का है उसमें। अगर पिंकी गंगवार को एक तो वो सवैतनिक अवकाश हर साल नहीं दिया जाता जिसकी उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, अगर वो सवैतनिक अवकाश मिला होता तो वो अपने उन अवकाशों का प्रयोग करती, उसको 5 दिन की छुट्टी भी मिलती, 5 दिन क्या 15 दिन की छुट्टी में जाती क्योंकि नियम है उसमें, और उसकी तनख्वाह भी कंपनी को देनी पड़ती। अब ये काम न करके उसको जो सवैतनिक अवकाश भी मत दो, EL, PL, CL, SL भी मत दो, वो छुट्टी पर जाएंगे, बाप के मरने पर उसका गेट भी बंद कर दो। इस पर ये चारों महिलाओं की पीड़ा है और कोई बात यहाँ पर को नहीं कर रहे हैं। तो हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि अभी ललित और सुनीता डॉल्फिन के मजदूरों ने क्या कहा, शर्म आनी चाहिए यहाँ पर। कोई ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में, और यहाँ के मजदूर कह रहे हैं कि यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कानून की बात नहीं हो रही, जंगल राज चल रहा है और हम निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये कलंक है ये लोकतंत्र के नाम पर। क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं जो कल वार्ता हुई है बहुत शर्मनाक वार्ता थी। जिस प्रकार से मजदूरों को दबाया गया, पहले इन्हीं अधिकारियों ने समझौता कराया था कि 2 हिस्सों में लिया जाएगा और अब ये बोल रहे हैं कि 3.5 महीने में मजदूरों को अंदर लिया जाएगा, 25-25, 30-30, 40-40 लोगों को लिया जाएगा। जो अमरण अनशन में बैठी महिला है उनको लिया जाएगा। यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा जी के कई बार उनके बोलने के बावजूद भी नहीं मान रहे, तो मतलब मान लो कि विधायक का भी कोई स्थिति है नहीं यहाँ के। यहाँ का जब विधायक का नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधि का नहीं सुन रहे, तो सोचिए कंपनी मालिक कितना बड़े लेवल पे है। या तो दबाव दे नहीं रहा विधायक, या तो विधायक के पावर नहीं है, तो ऐसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए विधायक जी को। मैं कई बार बोल रहा हूँ, बीच में भी विधायक जी ने बोला था कि सुब्रत विश्वास ने मुर्दाबाद की नकल आने लगाए, इसलिए मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो पिछले 2 हफ्ते हो गए, विधायक जी ने 2 हफ्तों में अभी तक इनका समझौता नहीं आया, खुद बोल के गए। और जबकि इस्तीफा देने की बात मैं तो कह रहा हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं संभाल पा रहे, एक समझौता नहीं कर पा रहे, मजदूरों का समझौता नहीं कर रहे। यहाँ रुद्रपुर की बेटियां हॉस्पिटल में अमरण अनशन में बैठी है। अगर विधायक अपने घर में खाना खा रहा है, AC रूम में रह रहा है, तो ऐसे विधायक का क्या फायदा? मैं हमेशा तब भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो विधायक लोहिया मार्केट नहीं बचा पाया, भगवानपुर ने बचा पाया, या मजदूरों की जीवन कैसे बचा पाएगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, विधायक जी के जो समझौते थे हमने सारे समझौतों के मान लिए जो प्रशासन के,
हमने कहा कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो महिलाएं हैं उनमें तो जो आमरण अनशन में बैठी उन महिलाओं का अनशन तोड़वाए, उन लोगों को कंपनी के अंदर ले, और बाकी हम मांगने के लिए तैयार, मगर प्रशासन बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। अगर शासन प्रशासन में यहाँ की भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार में थोड़ी बहुत अगर ताकत है, शर्म है, तो ये जो समझौता में अगर ये महिलाओं को अंदर करवाए और अन्यथा विधायक यहाँ से इस्तीफा दे, अगर नहीं हो पाता तो पद छोड़ दे और बोल दे कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भी मालूम है शिव अरोड़ा की बस की कुछ नहीं है यहाँ का। जी सतपाल ठुकराल जी, आप यहाँ पर आज बैठे हैं, ये पीसी आपने रखी है, क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी उम्मीद थी कि इनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और फैसला हो जाएगा। हम लोग को उम्मीदें थी, इसीलिए हम लोग भी शांत थे कि चलो जो प्रशासन ने 21 तारीख का टाइम दिया है वार्ता का, उसमें कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारी भी आत्मा एक झंझोर पड़ रही है कि आज इनके साथ है, कल किसी के भी साथ भी होगा, तो तब ये क्या जवाब देंगे। आज मजदूरों के साथ बड़े बड़े कंपनी के लोग कुछ भी कर देंगे तो ये इसको किसी को ये बख्शेंगे नहीं। लेकिन बड़े मतलब ऐसा दुख हो रहा है कि और मजदूर भी आज से तो मजदूर चीज को मानने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन जब वार्ता करने के लिए कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, तो उसका निर्णय और उनका दबाव क्यों नहीं है। और एक जायज मांगों को लेकर के ये कर्मचारी हमारे कम से कम आज 32 दिन हो गए लगभग धरने पे बैठे हुए हैं, और जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको अंदर नहीं लिया जाएगा। इसी चीज पे आज सारा विचार था, हर बात कर्मचारी मानने को तैयार है, लेकिन आज जो है ये विचार किया गया कि हमारी जो बहनें धरने के लिए बैठी हैं, हमारे रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अंदर लेने से मना कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। एक मानवता के नाते भी एक जमीर जागता हुआ हो इनका, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे शेड्यूल के जो डॉल्फिन के प्रबंधक हैं या उनके मालिक हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है मानवता के नाते कि इनको पहले अंदर लेना चाहिए, और ताकि ये सारे मजदूर उनके लिए लड़ रहे हैं और वो उन मजदूरों के लिए लड़ रही हैं। ठुकराल जी, जो आपकी महिलाएं ये मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। आप देखिए, जब तक उनको ड्रिप चढ़ रही है, ड्रिप के सहारे हैं, अगर आप ड्रिप निकाल के 2 कदम बाहर दे दीजिए गिर जाएंगी वो, उनकी हालात ऐसे हुए पड़े हैं। लेकिन ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको ये क्यों नहीं दिख रहा, वो बात वहां से क्यों नहीं शुरू करते हैं। और जब वार्ता बुलाई जाती है, 2 वार्ता में मैं भी गया हूं, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिक्स के लोग नहीं आएंगे और कर्मचारी लोग ही आएंगे। जब कर्मचारी लोग वार्ता करते हैं तो एडीएम साहब अपना कैमरा लगा के गार्ड को खड़ा कर देते हैं, हालांकि सरकारी कैमरे लगे हुए हैं वहां, तो वो अपने गार्ड को कैमरा लेके खड़ा करता है, और ये जब कोई बात बोलने लगते हैं तो उनको चुप रहने के लिए करता है, डांट के चुप कराता है। तो इनकी वार्ता का क्या फायदा है। जब बात अपनी ही मनवानी है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके बारे में बोलिए, आप सरेआम बोलिए, दरवाजा बंद करके उनको वार्ता के नाम पे बुला के उनको उल्टा उत्पीड़न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लोचा है। फैक्ट्री का मालिक डॉल्फिन नहीं है, मुझे लगता है सरासर एडीएम साहब ही उनके मालिक हैं, और वो जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आज लोकतंत्र की ताकत जिसको कहते थे, गरीब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जिसको ताकत को कहते थे, आज वो फेल नजर आ रही है धरातल पे। आज जो ये निर्णय ले रहे हैं कि कल को हम जो नगर निकाय के चुनाव आएंगे हम इनका बहिष्कार करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है। और उसके बाद में जो महिलाएं हैं उनका भी आपको पता लगा कितना सम्मान महिलाओं का ये हो रहा है कि उनको फैक्ट्री में नहीं लिया जाएगा। उनका क्या कसूर है, वो इनके लिए लड़ रही हैं। उनका क्या कसूर था, वो अपने पिताजी के मरने पे छुट्टी लेके गई थी और वो 4 दिन बाद आई तो उनको अंदर नहीं लिया गया। उनका ये कसूर था। एक फैक्ट्री में हमारी महिला का हाथ कट जाता है तो उसका इतना कसूर था कि फैक्ट्री में काम कर रही थी, मेरा हाथ कट गया, अब उनके लिए वो किसी काम की नहीं रही। तो मैं कहता हूं मानवता जिंदा है और सरकार को चेतना चाहिए, और कहीं हमें मुकदमे लगाने और इन चीजों का डर दिखा दिखा के, अभी तक ये बेचारे इनके चेहरे देखिए, 460 मजदूर, इनके घर में रोटी नहीं है, इनके पैसा नहीं है, और हर चीज को रोज रो रो के निकाल रहे हैं। और आज मैं वार्ता में आज न्याय मिलेगा, आज न्याय मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय जी, आपकी समिति बनाई हुई कौन सा ठेंगा दिखा रही है, और कौन सा इन्होंने जो जुल्म कर दिया है इन विचारों ने। आप एक तरफ देश को संवारने की बात करते हो, स्वच्छता अभियान की बात करते हो, भ्रष्टाचार खत्म की बात करते हो, व्यापारी को सुखदायी बनाना चाहते हो, पार्कों को अच्छा बनाना चाहते हो, तो कौन सी स्वच्छता की बात कर रहे हो। ये है असली स्वच्छता। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वच्छता किस काम की।
तो मैं कहना चाहता हूं कि इन महिलाओं को इनकी मांगे मान के इनको लेना चाहिए ड्यूटी में, और इनका जो कार्य बहाली होनी चाहिए, इनका न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए, जिनको अभी बोनस नहीं मिला है उनको बोनस मिलना चाहिए, इनकी कैंटीन नहीं है उनकी कैंटीन बननी चाहिए। तो ये कोई छोटी मोटी मतलब छोटी मांगे हैं, जो इतनी बड़ी मांगे नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। तो ये कहाँ कौन सा इतना बड़ा आ गया, या ये हिटलरशाही दिखाई जा रही है कि कल को कोई मजदूर अपनी आवाज ना उठा सके, कल को अपनी मजदूर कोई बात ना उठा सके, इसलिए हिटलरशाही पे आए हुए हैं। तो ये हिटलरशाही की सरकार अगर इनकी मानवता या इनकी यही है, तो मैं तो चाहता हूं, मैं तो जनता से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप गली गली में जैसे निकाय चुनाव आए आप दिखाइए, चाहे बहिष्कार करिए चाहे इनको हराइए, ताकि इनको पता लगे कि हमारी इज्जत पब्लिक में क्या है और अधिकारियों में क्या है। इन्होंने गुंडा राज फैला दिया है और ये गुंडा राज इतना फैलता जा रहा है, किसी की भी आवाज को दबाया जा रहा है, किसी के घर को उजाड़ दिया जा रहा है, किसी व्यापारी की ठेली को उजाड़ दिया जा रहा है, किसी के भी दुकान खोखे उजाड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सुखी कौन है? और उसके बाद भी अपनी कीमतें लगाई जा रही हैं। ये सरासर टैक्स हिटलरशाही बाबर राज है। ये हिंदुत्व बनाम भाजपा बनाम हिंदू हो गया है। ये आने वाले समय में ये जनता इनको मुखौटा दिखाएगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। अभी भी सुधर जाएं तो मैं कहता हूं ये आवाज मोदी जी के कानों में भी जा रही है, राष्ट्रपति के कानों को भी चली गई है और हमारे सीएम साहब के भी कानों में चली गई है। ये अपनी हटा करके और इनको मानवता के नाते, इनको गरीब लाचारों के नाते जो सरकारी जो वर्दियां मिली हैं, जो नौकरियां मिल रही हैं, वो इन्हीं के पैसे से मिल रही हैं, इन्हीं की रक्षा के लिए मिल रही हैं। आज ये रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो न्याय का दरवाजा कहां जाएगा? आज कोर्ट में ये भी जा सकते थे, इन्होंने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें न्याय पे उम्मीद है, हमें अधिकारियों पे उम्मीद किया जा रहा है और इनको धमकियां दी जा रही हैं। उल्टा जो डॉल्फिन का जो मालिक है उनके थ्रू इनको डराया जा रहा है कि वो कोर्ट में जाएगा। तो आप कोर्ट में भेजना चाहते हैं, अधिकारियों का अधिकार देने का अधिकार है, तो आप क्यों नहीं अधिकार दिलवाते हैं? क्यों नहीं उसके फैक्ट्री में ताला लगाते हैं? इनका जब जांच होगी तब क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? लेकिन आप लंबा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये तड़प तड़प के मर जाएं, आपस में बढ़ जाएं, आपस में कट जाएं, इसलिए आप लोग ये कैसा कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं यहाँ के क्षेत्र विधायक से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि मानवता के नाते इन महिलाओं को अंदर लिया जाए। ये अनशन तोड़ने को तैयार है, लेकिन महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो ये मजदूर जिनके लिए भूखी बैठी थी, इनका भी तो फर्ज बनता है कि उनको भी न्याय मिले। तो इसलिए एक दूसरे के न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं सत्ता के विधायकों पे, सत्ता के सांसदों पे और सत्ता के प्रतिनिधियों पे और सत्ता जो अधिकारी जिनका अधिकार है उन पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इनकी ये कहाँ जाएं, कौन से दरवाजे पे जाएं? तो हम लोग भी आज इसमें बैठे हैं, हम लोग भी देखो मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं लगा रहे हैं जो उनको बुरा लग रहा था। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि इनकी मामला किस तरह सॉल्व हो जाए। अगर मामला सॉल्व नहीं होता है तो फिर मजबूरी बनती है, हमें क्या करना पड़ेगा। और ये किसी भी महिला की अगर जान जाती है तो आप इसमें सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार मामला नहीं बनता है तो आपका अगला स्टेप क्या हो? देखिए मैं वही बात कर रहा हूं कि सरासर जिम्मेवारी प्रशासन की है, जिन्होंने ये पंच मीटिंग बनाई थी, समिति बनाई थी। क्यों कि 24 तारीख को जब फैसला लागू हो गया था और इनको 50% मजदूर अंदर लेने की बात हो गई थी, लिखित में आज भी हमारे पास वो पत्र है और जब लिखित में बात होगी उसके गवाह हम हैं। तो जब ये लिखित में हो गया था तो उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन ने इनको रवैया उठाया जबरदस्ती उठाने का और भर्ती कराने का, आज उनके ऊपर कोई भी निगरानी नहीं है, कोई भी मेडिकल जांच जो ढंग की होनी चाहिए वो नहीं है। प्रशासन को भी गुमराह किया जा रहा है, वर्करों को भी गुमराह किया जा रहा है। इसमें कोई भी घटना होती है जब फैसला हो चुका था और ये अनशन जो बड़ा है 32 दिन अनशन जो बड़ा है, 9 दिन निकाल दो तो लगभग मेरे ख्याल में 33 दिन होते हैं और 33 दिन में ये प्रशासन की ही लापरवाही है जो फैसला नहीं हुआ है। समिति क्यों बनाई गई थी जब आपको नहीं इसमें सुनवाई हो रही थी समिति की? तो जिलाधिकारी को सीधे एक्शन लेना चाहिए था। आज जो धरना बढ़ा है इसमें एडीएम साहब गुनाहगार हैं, साफ कह रहा हूं, और जनता प्रतिनिधि इसमें जानते हैं। समिति बनाई गई थी और फैसला हो गया था और फिर उसके बाद में धरना बढ़ा है। तो कोई भी हत्या होती है, कोई भी घटना होती है, मुकदमा इन पे दर्ज होगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये सतपाल जी ठुकराल हैं जो कि आज इतना अभी यहाँ बैठे हैं सभी श्रमिकों के बीच, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रमिक भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। शांतिपूर्वक आज बैठे हैं, किसी तरह के नारे नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह की कोई त्रुटियां इनके अंदर नहीं दिख रही हैं। शांतिपूर्वक ये आज धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये अपनी मांगों पर बरकरार है। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ, मैं जे अहमद।